नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 9 अप्रैल 2025 दिन बुधवार का हो चुका है। सप्ताह का यह तीसरा दिन है। लेकर हाजिर हैं आपके बीच में दिल्ली की आजादपुर मंडी से दैनिक आवक रिपोर्ट। इन आवकों के आने के बाद में सुबह से ही फड़ों पर उमड़ रही खरीदारों की भीड़, हो रहा आलू का जबरदस्त उठान आलू में तेजी के शुभ संकेत दे रहा है, जिससे मंदड़ियों और किसान विरोधी लोगों की रातों की नींद और दिन का चैन भी उड़ चुका है। ऐसे में ये सबसे उचित समय है आप लोगों को दिल्ली की आजादपुर मंडी से अवगत रिपोर्ट से कराने का। तो ऐसे में आप लोगों से निवेदन अनुरोध हमारा यही रहेगा, जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दबा के लाइक मारा कीजिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक एक और जहां हमें मोटिवेट प्रदान करता है देश भर में चल रही घटनाक्रम से आप लोगों को अवगत कराने का, तो वही मंदड़ियों किसान विरोधी लोगों के लिए हम कब्र बना देते हैं। किसान साथियों, दिल्ली की आजादपुर मंडी के रिपोर्ट देने से पहले आज आपको एक तथ्य से रूबरू करा देता हूं। दरअसल ये तथ्य कल बंगाल के रिपोर्टों से संबंधित है, क्योंकि बंगाल में ममता सरकार से डरते हुए यहाँ के व्यवसायियों ने और यहाँ के कोल्ड स्टोरेज स्वामियों ने लगभग 15 से 20% एक्स्ट्रा इस रिपोर्ट में आलू का भंडारण जो है उजागर किया है, जबकि यहाँ पर जो भंडारण है वो केवल 75% तक ही है। क्योंकि पिछली साल वर्ष 2024 में भंडारण रिपोर्ट कम होने की वजह से ममता सरकार द्वारा बाउंडेशन सीमाबंदी के रूप में लगाई थी, जिससे यहाँ पर आलू के दाम एक स्थिर रहे, जिससे यहाँ के जो लोग हैं उन्हें सस्ता आलू मिल सके। किसान साथियों, इस चीज को भांपते हुए, क्योंकि मौसमी परिस्थितियां पूरे देश भर में, बंगाल कोई अलग नहीं है, भारत देश में ये अनुकूल आलू के लिए नहीं रही, इसकी वजह से यहाँ पर पैदावार में अच्छा खासा डाउनफॉल जो है देखने को मिला। क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़े एरिया में ज्योति, K22 और हालैंड आलू जो है होता है। अब जब ये स्थितियां भांपी इन लोगों ने, तो इन लोगों ने फर्जी मनगढ़ंत रिपोर्ट तक जारी करना शुरू कर दिया। क्योंकि यहाँ पर जो भी कृत्य किया जाता है वो जो है व्यवसायियों के द्वारा किया जाता है। व्यवसायी जिसको हम एक तरीके से दलाल भी बोल सकते हैं, आलू का माफिया भी बोल सकते हैं। यहाँ के जो व्यवसायी होते हैं वो नॉर्थ की तरह केवल आलू पर व्यापार नहीं करते। यहाँ पर तो ये 3 तरीके का व्यवसाय करते हैं और तीनों तरीके से किसान को, देश भर को बेवकूफ बना देते हैं, अपनी जेब में भरने का काम करते हैं। पहली बात यह है कि पंजाब से ये बीज लाकर बिक्री करते हैं और उसे किसान को देते हैं, और किसान से उस आलू को उल्टा जो है सस्ती दरों पर जो है खरीद लेते हैं। महंगी दरों पर बीज देकर सस्ती दरों पर खरीदते हैं। किसान साथियों, अभी हम जो है आप लोगों के लिए एक डाटा एकत्रित कर रहे हैं, जिसमें कितना बीज पंजाब से बंगाल गया और कितने बीज जो है, क्योंकि पिछली साल बुआई के समय पर सड़ा भी था, और कितनी पैदावार जो है इस बार उस बीज से निकली है। क्योंकि रिपोर्ट किसान साथियों आपने देखा होगा, एक नहीं वरन 4 रिपोर्ट आई। 90% से लेकर 100% तक दावा किया गया सभी रिपोर्ट में। दिमाग तो किसान साथियों आपका भी घूम गया, कोल्ड स्टोरेज संचालकों आपका भी घूम गया, और व्यापारी भाइयों आपका भी घूम गया। ये साला ये बंगाल में रिपोर्ट एक आनी चाहिए थी, 4 रिपोर्ट आ रही हो, 4 रिपोर्ट में अलग अलग जो है दावा जो है किया जा रहा है। तो आपका जो संदेह था बिल्कुल सही था कि आखिर जो है इस तरीके की रिपोर्ट डालने का मतलब एक तरीके से देश भर को और गवर्नमेंट ऑफ बंगाल को गुमराह करना था कि इतनी परसेंटेज जो है लोड हुआ है। हालांकि जब इसकी तह तक जाने की कोशिश आप सभी लोगों ने की, तो आप लोगों ने भी यही पाया होगा कि लगभग 15% इन लोगों ने एक्स्ट्रा रिपोर्ट में जो है लिखा है। घर बैठ के ये रिपोर्ट तैयार की गई है। बिल्कुल आप एकदम सही हैं, यही मेरा आंकड़ा जो है, और यही मेरा जो बंगालियों से बात हुई है, जो ईमानदार तबके के व्यवसायी और कोल्ड स्टोरेज संचालक है, उन्होंने भी यही बताया है। और देखिए किसान साथी, उन्होंने जो बताया है, उन्होंने बताया कि नॉर्थ बंगाल में 75% ही कोल्ड लोड हुए। और अगर हम होल बंगाल की बात करें, पूरे ऑल ओवर बंगाल की बात करें, तो ये भी आंकड़ा जो है
लगभग अगर आप 90 में से 15 निकाल दें तो 75 के आसपास ही बैठता है। तो कुल मिला के निष्कर्ष ये है कि बंगाल में 75% ही कोल्ड लोड हुए, ये 15% एक्स्ट्रा, ताकि लिखा गया है ताकि बंगाल की गवर्नमेंट फिर दोबारा से पिछली साल की तरह सीमाबंदी ना कर दे, जिससे इन लोगों को करोड़ों का नुकसान हो जाए। ये एक षड्यंत्र के तहत रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में कोई भी दम नहीं है, इसमें अपनी तरफ से आप 15% कम कर लीजिएगा, वही सच्चाई है। चलिए किसान साथियों, अब आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर और भी है, उससे रूबरू करा देते हैं। दरअसल ये महत्वपूर्ण खबर है पंजाब से इन दिनों धड़ाधड़ रैकों की लोडिंग चल रही है और जिसकी वजह से यहाँ पर ढेरी आलू के आलू में भी तेजी जो है 100 रुपए की दर्ज की जा रही है। इधर ढेरी आलू गर्मी की वजह से इसकी गुणवत्ता और इसका स्ट्रक्चर जो है बिगड़ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर ढेरी आलू जल्दी से जल्दी खाली करना चुनौती भरा काम हो गया है। अब महज 4 दिन का ही समय शेष है और ढेरी यहाँ पर खत्म हो गई। ढेरी का जो बीज वाला आलू था उसके भी दाम जो है 2000 से लेकर 2200 रुपए प्रति कुंटल की दर पर जो है पहुंच गए। कहाँ कोई लेने वाला नहीं था। आज देख लीजिए बीज के दाम, पुखराज के दाम पहुंचे 2000 से लेकर 2200 रुपए प्रति कुंटल। तो जिस तरीके से अंधाधुंध लोडिंग पंजाब से हुई और कोल्ड स्टोरेज में केवल कंपनी का और जो है सीड का आलू था, और जबकि यहाँ पर भी लगभग 40-45% कोल्ड स्टोरेज आज की डेट में भी जो है खाली रह गए और जो 2-3 चैम्बर लीज पर लिए थे वो एग्रीमेंट कंपनी ने छोड़ दिया। तो यहाँ की स्थितियां भी आप लोगों के सामने आ चुकी हैं और ये मंदड़ी और किसान विरोधी लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है कि पंजाब में डेयरियां समाप्त होने की ओर है और कोल्ड स्टोरेज की निकासी जो है इस समय पर प्रारंभ हो गई है। चलिए किसान साथियों, दिल्ली के आजादपुर मंडी से बात करेंगे। किसान साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों से अनुरोध एक भाई होने के नाते करूंगा, क्योंकि आप सभी लोग मेरे बड़े हैं, लेकिन कुछ जानकारी ऐसी होती हैं जो आप लोगों के पास में नहीं होती है, जिसे हम आप लोगों को देने का प्रयास करते हैं। आपसे निवेदन अनुरोध यही रहेगा, आपके पास है तो आप हमें दीजिए, यदि आपके पास नहीं है तो उसे स्वीकार कीजिए। आपसे निवेदन रहेगा, ये हमारा फेसबुक पेज है सोनू चौधरी के नाम से, इसे जो है अधिक से अधिक संख्या में फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पर आप कोई भी मुझे पर्सनल आप अपनी जानकारियां साझा कर सकते हैं या हमारे द्वारा इस पर अपडेट की जाने वाली हर सूचना से आप जो है अपडेट हो सकते हैं 24 घंटे 7 दिन। तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा, ये आप लोगों के हितार्थ है। किसान साथियों, दिल्ली की आजादपुर मंडी में आज 119 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 48 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 48 को निकाल दें तो 71 गाड़ी ही ताजा जो है पहुंची है। कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है इस पर नजर डाल लेते हैं। संभल से 2 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 1 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है, तो ताजा केवल 1 पहुंची है। संभल डंप खत्म, ये मंडलियों के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा है। किसान साथियों, चिपसौना आलू की 17 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 2 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 2 को निकाल दें तो ताजा गाड़ी किसान साथियों 15 पहुंची है। और किसान साथियों, ये जो है शुगर फ्री नहीं है, अभी कोई दिमाग में बैठा लेके शुगर फ्री चिपसौना अभी नहीं है। चिपसौना शुगर फ्री निकलेगा अगले महीने से। पंजाब से ढेरी वाला आलू 58 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 37 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 37 को निकाल लें तो 27 गाड़ी ही किसान साथियों 21 गाड़ी ताजा जो है पहुंची हैं। पंजाब की नए की 9 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 3 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 3 को निकाल लें तो 6 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। एलआर की 9 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 4 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 4 को निकाल दें तो 5 गाड़ी ताजा पहुंची है। आगरा की कल की 1 गाड़ी बैलेंस है, जो की त्यों है। शमशाबाद से किसान साथियों 2 गाड़ियों की आवक हुई है। डायमंड संभल वाले 17 गाड़ियों की आमदनी आज जो है हुई है। तो चलिए किसान साथियों, अब इनके भावों पर नजर डाल लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक बड़ी जानकारी ये दे दूं कि दिल्ली की आजादपुर मंडी में मांग के आगे गाड़ियां कुछ भी बहुत ही साबित हो जाती हैं। आप इस तरीके से मान लीजिए 150 गाड़ियां इस मंडी में खपी हैं। ये उन मंदड़ियों के मुंह पर करारा तमाचा जो बोलते हैं दिल्ली में इतनी गाड़ियां हो गई। आज ताजा गाड़ी केवल 71 है। अब शाम को देखेंगे क्या स्थितियां पोजीशन बनती है। सबसे पहले हम भावों को लेकर बात करेंगे किसान साथियों। तो भाव में आज अच्छी खासी चमक आलू पर देखी गई है। संभल आलू में आज तेजी है। चिपसौना आलू 650 रुपए से लेकर 700 750 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर संभल वाले बिके हैं।
सूर्या संबल वाले 800 रुपए से लेकर 850 900 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिके। एक लॉट 925 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर सूर्या वाला बिका है। किसान साथियों, डिमांड वाला सूर्या आज आजादपुर मंडी में माशापुर सुबह ही उठा ले गए 900 से लेकर, माफ कीजिएगा, 1001 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर डिमांड वाला। डायमंड आलू की बात करेंगे संभल के की, तो 800 रुपए से लेकर 850 पौने 900 रुपए प्रति 50 केजी वीवीआईपी आलू जो है डायमंड जो है बिका है। किसान साथियों, इधर एक व्यक्ति हैं, कोई हमारे सब्सक्राइबर हैं, वो लगातार पूछते हैं सोनू भैया संभल के डायमंड में और चंदौसी के डायमंड में या इधर के डायमंड में क्या अंतर है। अंतर कुछ भी नहीं होता है, अंतर क्वालिटी का होता है। और डायमंड चाहे वो संभल का हो, चाहे वो बदायूं का हो, चाहे बरेली का हो, केवल क्वालिटी के अंतर होते हैं। 100 रुपए का अंतर आ जाता है बस क्वालिटी के ऊपर, बाकी आलू डायमंड सेम है। किसान साथियों, शमशाबाद का डिमांड वाला सुपर क्वालिटी 302 आज 700 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिका है। ये ऑर्डर पर मंगाया गया है। नॉर्मल 650 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिके हैं। किसान साथियों, पंजाब के जो ढेरी वाला आलू आ रहा है बुखराज, उसके दाम आज 400 रुपए से लेकर 450 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर पहुंच गए हैं, यानी 50 रुपए की तेजी है। ज्योति आलू 450 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति 50 केजी, 50 रुपए का यहां पर ज्योति आलू में भी तेजी है। पंजाब का डायमंड आज 550 रुपए से लेकर 600 625 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिके हैं। 50 रुपए की तेजी पंजाब के डायमंड आलू पर भी आज दर्ज की गई है। किसान साथियों, बात करेंगे गुल्ला की, तो गुल्ला डायमंड 400 रुपए से लेकर 450 रुपए प्रति 50 केजी, गोली डायमंड की 200 रुपए से लेकर 250 रुपए प्रति 50 केजी, एलआर पंजाब वाला 600 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी वेफर में जो पास हुए हैं। उन नया आलू पंजाब का किसान साथियों 450 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिके हैं। बिक्री आज काफी संतोषजनक और अच्छी हुई है। बिक्री का अगर हम देखें, जो सुबह सुबह ही बिक जाते हैं उसमें अच्छी खासी तेजी जो है दर्ज की जा रही है। नेक्स्ट वीक से आने वाले समय यानी अगले सप्ताह से पंजाब के ढेरी आलू भी बिल्कुल समाप्त हो चुका होगा, नया आलू भी खत्म हो चुका होगा, कोल्ड स्टोरेज के आलू की आवक होना शुरू हो जाएगी। तो ये दाम आप लोगों को जो इस समय पर 650 750 देखने को मिल रहे हैं, वो 900 1000 रुपए के आसपास जो है आप लोगों के पास पहुंच जाएंगे। जो सूर्या आज 1000 रुपए की तक की दर पर बिका है, वो 1300 की दर पर जो है अगले हफ्ते ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। चिप्सोना भी 1000 रुपए का आंकड़ा जो है छुएगा और उसके बाद में आप लोगों की उम्मीदें परवान जो है चढ़ेंगी, ऐसा मेरा अनुमान है। किसान साथियों, बात करेंगे आप लोगों के लिए हैदराबाद मंडी की, तो हैदराबाद मंडी में आज आलू के भाव सुपर 6 302 जिसे बोलते हैं, वो बिका है 24 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो। फर्रुखाबाद मंडी की बात करेंगे किसान साथियों, फर्रुखाबाद मंडी में आज गाड़ियों की संख्या 25 से 30 है। आलू हाइब्रिड 901 रुपए से लेकर 1151 रुपए प्रति क्विंटल। 37 97 और चिप्सोना 1101 रुपए से लेकर 1301 रुपए प्रति क्विंटल। हालैंड आलू 1551 रुपए प्रति क्विंटल तक ज्यादातर जो है बिक्री देखने को मिली है और आज यहाँ पर 100 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी जो है दर्ज की जा रही है। किसान साथियों, कानपुर मंडी की बात करेंगे, कानपुर मंडी में 37 97 आलू 11 रुपए किलो से लेकर 13 14 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। हाइब्रिड आलू 10 से 12 रुपए किलो, कंचन आलू 11 से 13 रुपए किलो, सिंदूरी राजेंद्रवन जिसे बोलते हैं 11 रुपए किलो से लेकर 14 15 रुपए किलो, श्रीनाथ आलू 13 रुपए किलो से लेकर 16 रुपए किलो, हालैंड आलू 13 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो की दर पर बिके। वहीं चिप्सोना 13 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो की दर पर आज कानपुर की मंडी में भाव जो है देखने को मिले हैं और ये आने वाले दिनों में आलू में तेजी के शुभ संकेत जो है दे रहे हैं। वहीं बिहार के समस्तीपुर की बात करें तो यहाँ पर गुल्ला आलू में आज तेजी देखने को मिली है। यहाँ गुल्ला आलू आज 11 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो की दर पर बंगाल का और उत्तर प्रदेश का दोनों एक ही रेट पर जो है बिक्री देखने को मिली है। आने वाले दिनों में आप देखिएगा, क्योंकि बंगाल की रिपोर्टें सब फर्जी हैं, 15-20% बढ़ाकर जो है लिख कर डाली गई है, जो इनकी मनोदशा को दर्शाती है कि किस तरीके की मेंटेलिटी इन लोगों ने इस बार जो है एक रणनीति के तहत अपनाई है। तो आप लोगों को इस रिपोर्ट पर विश्वास नहीं करना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका आलू 1400 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, बंगाल का आलू 1200 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, पंजाब का आलू 1000 रुपए प्रति कट्टा के आसपास जो है बिकेगा। और अगर हम बात करें प्रतिष्ठित राज्य गुजरात की, तो यहाँ पर कोलंबा आलू आप लोगों को फिर दोबारा से बादशाह और कोलंबा 2000 रुपए प्रति कट्टा बिकता हुआ भी दिखाई देगा। और गुजरात में पुखराज और
ख्याति की बात करें तो ये 1500 रुपए प्रति कट्टा का आंकड़ा जो है पार कर जाएगा। तो आप सभी लोगों को आलू के अच्छे रेट मिले, यही हमारी हार्दिक इच्छा है, यही हमारी जो है मोनो पॉलिसी है कि हमारा किसान सदृढ़ मजबूत किसान बने और सभी किसानों का, जिन लोगों ने आलू में इन्वेस्टमेंट किया है, उन्हें आलू के अच्छे दाम मिले। इसीलिए आप सभी से निवेदन रहेगा, अधिक से अधिक संख्या में सोनू चौधरी के साथ जुड़िए, फेसबुक पर भी और चैनल पर भी।